नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल सुबह का जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि योग क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। तो इसके आगे मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए। मंदिर के लिए भी आप सहयोग कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। और सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य शेयर कीजिए और उनसे आगे शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायवी संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन। तो इसमें आपको जैसे बताया कि उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बता रहे थे। अभी जो उन्होंने अभी श्री कृष्ण ने उनसे सवाल पूछा है उपमन्यु जी से कि कहते हैं कि भगवान आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। जो अब तक उन्होंने बताया उपमन्यु जी ने और कृष्ण जी बता रहे हैं, ये सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। शायद आपने भी ध्यान पूर्वक सुना होगा जो मैंने बताया है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। तो श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु जी से सब कुछ पूछा है योग के बारे में कि आप मुझे योग के बारे में डिटेल में बताएं। तो आगे उपमन्यु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो, कि तुम तो खुद ही ज्ञाता हो हर चीज के। तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। ये सब वैसे तो श्री कृष्ण भी भगवान थे और उनको सब कुछ पता था, पर ये जो मानव गण है, मानव के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया है और उपमन्यु जी भी मानव के लिए ये सब बता रहे हैं। तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। तो आशा करती हूँ आप भी एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि योग 5 प्रकार के होते हैं: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। तो मंत्र जप के अभ्यास वश मंत्र के वाचात में स्थित हुई विषय रहित जो मन की वृत्ति है उसका नाम मंत्र योग है। जो हम मन में जपते हैं, अपने जो हमारे जो वचन होते हैं उसी का, उसमें जो वृत्ति है वो ही मन की वृत्ति है, वही मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। जब हम मंत्र जपते हैं तो इस तरह से करके जपते हैं, एकाग्रचित होकर के जपते हैं, तो जो टच होता है हमारा वो स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो वो भाव योग कहलाता है।
मन के जो हम अपने मन में भाव लिए हुए होते हैं और उससे जो एकाग्रचित मतलब एकाग्रचित होकर के हम योग करते हैं, वही भाव योग होता है। हमारे मन का ही वो भाव योग है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है, उसे अभाव योग कहा जाता है। क्योंकि उस समय सद्वस्तु का भी ज्ञान नहीं होता। जब हम ज्यादा ध्यान कर लेते हैं, ज्यादा ध्यान में डूब जाते हैं और हमें कहीं का ध्यान नहीं रहता, उसका नाम एकाग्र अभाव योग होता है, कि हम किस चीज का अभाव कर देते हैं, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है। उसे शिव योग महायोग कहते हैं, उसको महायोग कहते हैं। और यदि हम शिव की आराधना करते करते उसमें डूब जाते हैं, उसमें एकाग्र अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो मतलब इस लोक में और परलोक में जिसका मन बिल्कुल नहीं लगता, उसको उसी का योग, उसका योग में अधिकार है और दूसरे का किसी का नहीं। लौकिक और पारलौकिक दूसरे विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त हो जाता है। जब भगवान में मन लगा लेते हैं तो वो मन विरक्त हो जाता है, मतलब उसको कहीं का ध्यान नहीं रहता। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में 6 योग के लक्षण हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पे करूंगी, इसके आगे कल हम चलेंगे। आज इसको आप 2 बार सुनिए और सुनने के बाद में बताएं आप मुझे कि आपको क्या समझ में आया है, और कुछ पूछना हो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपका पाठ अच्छा लगा होगा। तो पाठ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता।